औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। बहुत अहम क्वेश्चन है, अक्सर जो है वो पेपर में सिलेक्ट होता है ये, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जी। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में डेफिनेशन क्या है एजेंसी की वो देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड एजेंसी। एन एजेंट देयरफॉर ब्रिंग टुगेदर हिज प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। देखिए जी, एजेंसी एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप को ही कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए अपॉइंट टू बी टू सेल हाउस फॉर हिम। ए इज द प्रिंसिपल एंड बी इज एजेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एजेंसी। इन दोनों के दरमियान ये जो रिलेशनशिप कायम हुई है ये एजेंसी की रिलेशनशिप कहलाएगी। मजीद हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा जी ज़बरदस्त। ए जैसे एक बंदा है, उसने अपॉइंट कर लिया बी को कि मेरा हाउस सेल कर दे। जैसे ही ए ने बी को अपॉइंट किया तो ए हो गया जी प्रिंसिपल और बी हो गया इसका एजेंट। तो इसने कहा ये मेरा हाउस आप 10 लाख में सेल करवा दो। तो इन दोनों के दरमियान ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहलाएगा। कौन बंदा है जो प्रिंसिपल बन नहीं सकता और कौन है जो एजेंट बन नहीं सकता? मतलब एक शख्स को प्रिंसिपल बनने के लिए या एजेंट बनने के लिए साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ केसेस में एजेंट जो है वो माइनर प्रिंसिपल अपॉइंट कर सकता है। देखते हैं जी, अनक्वालिफाइड पर्सन्स कौन कौन सी हैं। अनसाउंड माइंड कैन नॉट बिकम प्रिंसिपल और एजेंट, and minor also cannot become principal or agent. Minor can be appointed as an agent, but in case of agency, loss of principal cannot file the suit against agent. तो प्रिंसिपल अगर देखिए बेटा, कंसाइनर माइनर एजेंट को अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन लॉस की सूरत में वो उसके अगेंस्ट कोई केस दायर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ये स्टार्ट में ही एसेंशियल्स में पढ़ा था कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। माइनर तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फिर क्या हो जाता था? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता था। void of at initio from the very beginning at the time of making the agreement। इस केस में भाई अगर लॉस होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? प्रिंसिपल ही बर्दाश्त करेगा। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, 3 मेन मोड हैं एजेंसी के। एजेंसी क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय एक्सप्रेस, बाय इम्प्लाइड और बाय रेटिफिकेशन। एक्सप्रेस में हम वर्ड स्पोकन या रिटन कर सकते हैं, इम्प्लाइड में स्टैम्प हो चुका होता है ऑलरेडी या रिटर्न होता है या प्रीवियस को डीलिंग हो चुकी होती है, एक्ट और कंडक्ट से होने वाला। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लॉयड भी हो सकता है। इन सब को हम अलग अलग डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। एक्सप्रेस एजेंसी, व्हेन एजेंसी इज क्रिएटेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एक्सप्रेस एजेंसी। देखें जी, जैसे ए बेचना चाहता है अपना ज़मीन का एक प्लॉट बेचना चाहता है लैंड का। ए ने बी को अपॉइंट कर लिया एज ए एजेंट, तो ए प्रिंसिपल हो गया, बी एजेंट हो गया। और ए ने अथॉरिटी दे दी बी को कि वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बी को मुंतकिल कर दी कि वो उसके बिहाफ पर प्लॉट को सेल करे। तो ये उसने लिख कर बी को जो है वो दे दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के दरमियान हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाय एक्सप्रेस। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयड एजेंसी। एन एम्प्लॉयड एजेंसीज अराइज फ्रॉम द कंडक्ट और एक्ट रिलेशन। देखिए जी, जैसे ए बी के हाउस में फ़र्ज़ करें जी, ए यहाँ पर
बी जो है वो ए के हाउस में रहता है, तो फिर बाद में जो है वो ए को किराया देता है जैसे ही मंथ आता है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन it is arise where the person act on behalf of another person without his authority. If his act is accepted later, the agency is created. देखें ए और बी, यहाँ पर ए ने बी को जी हम कहते हैं 10 लाख रुपया अमानत के तौर पर दे रखा था, बी ने उठा के वो पैसा सी को 10% पर दे दिया आगे। अभी इसने ए को नहीं पता कि ये बात हुई है। बाद में बी कहता है कि यार वो आपका जो 1 लाख है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो बी को ज़रूरत भी थी, बी 3 महीने के बाद दे देगा और फिर वो आपको इंटरेस्ट के साथ दे देगा। ए ने बी के इस एक्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाय एजेंसी रेटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।